ठीक है। और आज जो है हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे फोरियर सीरीज का। ठीक है, इसके बाद हमारी फोरियर सीरीज खत्म हो जाएगी और फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे। स्ट्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ये असल में है क्या? अब देखिए, आपके पास एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, ठीक है, पेरियोडिक सिग्नल है आपके पास, और ये सिग्नल जा रहा है 0 to 6 सेकेंड्स तक, ठीक है, और 6 सेकेंड्स के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, इसकी डिस्क्रीट सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में लाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि हम सिग्नल की सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टर्म यूज करते हैं हम कि हम सिग्नल की सैम्पलिंग कर रहे हैं। अब देखें, डिस्क्रीट में हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ठीक है, इसको हमने कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया, 0 से 1 तक जैसे है, 0.1, 0.11 सारी हमने वैल्यूज दी। मगर डिस्क्रीट में क्या है कि हमने सिर्फ वैल्यू ली 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कॉन्टिन्यूस सिग्नल था, उसको हमने लिखा एक्स ऑफ टी, ठीक। और जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया हमने, उसे कहा एन, ठीक है, एक्स ऑफ एन। अब देखें, यहाँ कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स है। यानी आप 0 से 6 तक देखें, आपके पास कितने सैंपल बनते हैं, 7। कितने पॉइंट्स हैं, 7। 0 से गिने जरा 6 तक कितने बनेंगे, 7 सैंपल्स बनते हैं। मगर हमारे पास एन क्या है, एन हमारे पास वैल्यू है उन सैंपल्स की, क्या है, 0 to 6, ठीक। अगर कोई आपसे कहेगा कि आपके जो सैंपल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, आपके पास 8 सैंपल्स हैं, तो आपका एन क्या होगा, यानी स्मॉल एन जो है वो क्या होगा, वो होता है हमेशा n-1, ठीक है। अगर आपके पास 8 सैंपल्स हैं तो आपके पास वैल्यूज कितनी आएंगी, 7, ठीक है बच्चे। अब देखें, अब ये यहां तक तो आ गया हमारे पास, ठीक है, यहां तक आ गया हमारे पास, एन निकाली हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो आ गया, मगर हमने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये टाइम सिग्नल को वेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो काम करने के लिए हमने क्या किया, हमारा ये जो डिस्क्रीट जो हमने टाइम सिग्नल निकाला है, इस पे हमने जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, ठीक है। वैसे तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं ना इसे, तो यहाँ हमने इसको क्या नाम दे दिया, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, कि हमने जो अपना डिस्क्रीट सिग्नल सिग्नल बनाया है उस पर हमने क्या लगाया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हमने डिस्क्रीट सिग्नल पे जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाया तो ये हमें कोई भी वेव मिल गई, ठीक है। ये वैसे ही एज एन एग्जांपल लिया है, ये वेव वैसी नहीं बनेगी। अब हमने जो है ये सिग्नल हमने ऐसे ही ले लिया है, ठीक है, यानी एज एन एग्जांपल लिया है। अब देखें, टाइम से हम आ गए फ्रीक्वेंसी में, हमारे पास वेव आ गई। अब ये जो फ्रीक्वेंसी वेव आई है हमारे पास, इसको हमने किस करना है, डिस्क्रीट वेव फॉर्म में, ठीक है, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लेना है। उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। उसको डिस्क्रीट फॉर्म में लेके आएंगे तो उसको फिर टाइम से आपने फ्रीक्वेंसी में करना, ठीक है। ठीक है, आपने उसको फ्रीक्वेंसी में कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी में करने के बाद आपने उसको डिस्क्रीट में लेना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वेव आपने बनानी है। तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग वर्जन ऑफ किसका है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का। दोबारा बोल देती हूँ कि डीएफटी जो है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग वर्जन है, ठीक है। यानी हमने जो फ्रीक्वेंसी ली है किससे, डीडीएफटी से, उसका हमने सैंपल किया है किसकी हेल्प से, डीएफटी की हेल्प से, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है हमारे पास, उसको हमने क्या करना है, उसकी सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सिग्नल था एक्स ऑफ टी, डिस्क्रीट सिग्नल है एक्स ऑफ एन। अब देखें, डिस्क्रीट सिग्नल में जब हम ले आए हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स क्या बनेंगे, कैपिटल एन, 7, ठीक है। 0 से 6 तक हमारे पास 7 सैंपल्स हैं।
मगर जो स्मॉल एन है हमारे पास, क्वांटिटी क्या है उनकी, यानी अमाउंट क्या, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी अमाउंट क्या है, ठीक है। आप कह लें तादाद क्या है उनकी, जो हमारे पास सैंपल्स हैं। अगर हम उनको गिनना चाहें तो वो क्या बनेगी, 6, ठीक है। स्मॉल एन इक्वल टू होता है n-1 के। अच्छा, अब जो ये हमारे हमने बना लिया एक्स एन, अब एक्स एन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ये सारा टाइम सिग्नल है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है। अब इसको जो टाइम सिग्नल है उसको हमने फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने लगाया है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास वेव सिग्नल आ गया फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा में। मगर हम क्या चाह रहे हैं कि हमने ओमेगा जो हमारा सिग्नल आया है इसको हमने किस में करना है, डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म लगा के हमने इसको करना है के में कन्वर्ट। यानी आप कह लें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सिग्नल था उसकी हमें सैम्पलिंग करनी है, और वो हम कैसे करेंगे, डीएफटी के थ्रू। ठीक, ये सारा काम हम इसलिए करते हैं कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो है उसको रीड करना जरा मुश्किल होता है, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जब हमें आ जाता है हमारे पास तो उसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं। अब ये जो के है और एन है ये दोनों एक चीज है, ठीक। आप कह सकते हैं कि ओमेगा और टी भी एक चीज है। सिर्फ क्या है हमारा जो है हमारी जो उसकी है शक्ल चेंज होगी हमारे फंक्शन की, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे आप ले लें कि हमारा जो सैंपल है वो एक उससे उठ के, हमारा जो एक्सिस है एक से उठ के दूसरे में आ गया है, मगर उसकी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। बस हम देख रहे हैं कि एक एक जो है एक चीज उसके साथ ये ऐसे बिहेव कर रहा है, तो अगर हम दूसरे में ले जाएंगे तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ये कुछ इस तरह से। अब आपने बस ये बातें याद रखनी कि एन और के एक चीज है, ठीक है, ये स्मॉल के है। और कैपिटल के किसकी इक्वल है, स्मॉल के -1, ये दोनों कैपिटल के और एन एक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आए फॉर्मूला, डीएफटी का फॉर्मूला क्या है। हमने पढ़ा कि हमने एक्स एन को किसमें कन्वर्ट किया, एक्स ऑफ के में, ठीक है। तो एक्स ऑफ के है इक्वल टू समेशन क्या है, एन इक्वल टू 0 to n-1 एक्स एन डब्ल्यू। डब्ल्यू में आप नीचे क्या है उसके एन है, मतलब आप लिमिट एक तरह से कर लें ऐसे, उसको बस याद रखने के लिए कि निचला जो है वो एन है, ऊपर एन के है, ठीक। अब जो इनवर्स डीएफटी है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स एन, यानी इनवर्स में क्या है, हमने एक्स ऑफ के को एक्स एन में लेके जाना है, यानी हमने उल्टा चलना है। तो क्या है, एक्स एन इक्वल टू 1/n, ठीक। जो समेशन है हमारी किसकी इक्वल है, के इक्वल टू 0 to n-1 और एक्स ऑफ के, और डब्ल्यू क्या है, n2 -n के, ठीक है। ये ऊपर है -n के, ठीक। अब इसमें आपके पास डब्ल्यू क्या है, ठीक है। बाकी चीजें तो हमें पता है ना, एक्स एन भी हमें पता है, एन भी पता है, ठीक है, के भी हमें पता है, ठीक है, एक्स ऑफ के भी पता है। डब्ल्यू क्या है इसमें, डब्ल्यू क्या कहते हैं, इसको ट्विडल फैक्टर कहते हैं। ये जो है ये हमारे पास वेरी करेगा जैसे जैसे हमारा सिग्नल वेरी होगा। क्या है ये असल में, डब्ल्यू क्या है, एन है, और एन माइनस के किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल माइनस जे, ठीक है। जे की जगह पे आप आई लगा सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक। जे 2 पाई/n, कैपिटल एन, मल्टीप्लाई हो रहा है एन के। ये जो एन के है और ये वाला जो एन है कैपिटल एन, ये दोनों चीजें क्या है आपके पास यहाँ, ठीक है। डब्ल्यू के जो मतलब आप समझ लें ऐसे, निचले वाला और ऊपर वाला जो होगा वो इस हिसाब से चेंज होगा। यानी अगर मेरे पास यहाँ एन है और ऊपर है एल, तो मेरा फैक्टर क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई/n, ठीक है। नीचे जो होगा वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई वो होगा जो ऊपर होगा, ठीक है, एल। अब हम एक फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। एल हम 1 रख लेते हैं और एन हम 4 रख लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई/4, ठीक है। एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 1 है। 2 से कैंसिल होगा तो पाई/2 मिलेगा यहाँ में, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई/2 हमें हमारे पास बच रहा है यहाँ। अब आप देखिए हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल माइनस सेओटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा माइनस सेओटा साइन थीटा, ठीक। तो इसी तरह हमारा जो ये फैक्टर है इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेओटा है और यहाँ हमारे पास जे है, तो इसकी डब्ल्यू का हमारे पास आंसर क्या आ गया, -j। अब हमारे पास ये जो फैक्टर है ट्विडल फैक्टर, ये पेरियोडिक है। कैसे, अगर हमारे पास जो एल है वो 0 है तो 1 है, ठीक है। एल 1 है तो इसका आंसर -j है, ठीक। एल 2 है तो इसका आंसर क्या है, -1। अब एल 3 है तो इसका आंसर क्या है, j। एल 4 है तो ये वापस 1 पे आ गया, ठीक। आपने याद रखना है कि ये पेरियोडिक फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है।